हमारे गांव के सेठ ताराचंद घनश्याम दास की बर्मा शिल कंपनी की एजेंसियां 60 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के बहुत से प्रदेशों में थीं। इस फर्म की एक एजेंसी केरोसिन तेल की रघुनाथपुर, वर्तमान में पुरुलिया जिले में है। वहाँ मैं एजेंसी का इंचार्ज था। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। यह घटना 1955 की है। रघुनाथपुर में ब्राह्मण और वैश्यों की संख्या अधिक है। भूमिगत जल में तेल मिश्रित होने से वहाँ कुएं के पानी से न तो कपड़े साबुन से साफ होते थे, न साबुन से शरीर ही। अतः वहाँ नदियों और बड़े बड़े तालाबों में लोग स्नान करने तथा कपड़े धोने जाते थे। एक बड़ा भारी तालाब था जिसकी लंबाई 600 से 700 मीटर तथा चौड़ाई करीब 400 मीटर होगी। इस तालाब का नाम सालका था। मैं भी वहाँ नहाने जाया करता था। मेरी उम्र के साथी भी वहाँ जाया करते थे। मैंने तैरना अपने साथियों के साथ वहीं सीखा था। खुला केरोसिन तेल खत्म होने से कतारासगढ़ हेड ऑफिस से आदेश आया कि हुंडी देकर 25 ड्रम पुरुलिया डिपो से ले आओ। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठा और स्नान करने साइकिल लेकर सालका पहुंच गया। वहाँ मेरा एक साथी पहले से कपड़ा धो रहा था। उससे मैंने कहा कि गोपाल, तुमको सालका पार करके दिखाऊं? उसने मुझे मना किया कि रहने दे। इस बात पर मेरी जिद हो गई। मैंने उससे कहा कि आज तो मैं तुम्हें सालका पार करके ही दिखाऊंगा। ये कहकर मैं उस तालाब में कूद गया। उसके मना करने पर भी मैं नहीं माना। उस तालाब में कभी उल्टा कभी सीधा तैरता हुआ मैं आराम से तालाब के बीचों बीच पहुंच गया। फिर दोनों तरफ नज़र दौड़ाई तो अथाह पानी दिखाई दिया। उसी समय यह विचार आया कि अब तू डूबे तो तुझे बचाएगा कौन। दूसरी तरफ ये विचार आया कि अब तुझे राम ही बचा सकते हैं। ये विचार आते ही मन में भय पैदा हो गया। जहाँ आधे तालाब को आराम से तैरकर पार कर लिया था, वहीं अब भय पैदा होने से खूब जल्दी तैरने लगा। मन में राम नाम का जाप भी शुरू कर दिया। जल्दी हाथ पैर मारने से सांस फूल गई, तैरने की हिम्मत टूट गई, किंतु राम नाम का जाप नहीं फूला। प्राण कंठगत हो गए और सोच लिया कि अब तो डूबना ही पड़ेगा। थककर चूर हो गया, किंतु किनारा बहुत दूर था। अब चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा। तब करीब 10 हाथ की दूरी पर पानी के बाहर घास उगी हुई दिखाई पड़ी। डूबते को तिनके का सहारा। थक तो बहुत गया ही था, किंतु राम नाम का जप करते हुए घास को पकड़कर सांस लेने की इच्छा से जैसे तैसे घास तक पहुंचा। परंतु जैसे ही घास को पकड़ा, पानी में डूबने लगा। गनीमत थी कि वहाँ ज़्यादा गहराई नहीं थी और पानी गले तक ही रहा। नाक और मुंह तक पानी नहीं पहुँचा। यदि नाक के ऊपर पानी पहुँच जाता तो बचने का कोई उपाय नहीं था। ये राम जी की ही कृपा थी। मैं वहीं खड़े राम नाम का जप करता रहा। फिर गले तक पानी में खड़ा रहकर 10-15 मिनट सांस लेकर तालाब के दूसरे किनारे पर आराम से तैरकर पहुंच गया। किनारे जाकर पानी से बाहर निकलने लगा तो देखा कि कमर में अंगोछा बांध रखा था। वो तो तालाब में ही रह गया। उधर दूसरे किनारे पर मेरा साथी गोपाल बैठा हुआ था। उसे इशारे से बुलाकर कपड़े मंगाए तथा गोपाल को अपनी आप बीती भी बता दी। ये राम नाम की ही कृपा थी कि सद्बुद्धि आई कि जैसे तैसे उस घास तक तो पहुंचा दिया। जैसे भगवान ने गज को ग्राह से मुक्त किया, वैसे ही भगवान के नाम राम नाम के जप ने मुझे मृत्यु के मुख से निकाला। यह मेरे जीवन की सच्ची घटना है।